मेरा नमो नमः। टुडे अबाउट डिस्कस क्लास अष्टम चैप्टर द्वितीय के बारे में बात करेंगे, जो श्रृंगालस्य चतुर्थयाम प्रत्यय प्रयोगाः। यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। श्रृंगालस्य चतुर्थयाम जो पार्ट्स है, पाठ्यमाला है, इनके बारे में हम पुनः चर्चा करने की कोशिश करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से श्रृंगालस्य चतुर्थयाम के बारे में वीडियोज़ के माध्यम से बता चुका हूँ। तो पुनः आज हम श्रृंगालस्य चतुर्थयाम के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, थोड़ा फास्ट तेज चलेंगे हम, क्योंकि आप लोगों को 2 बार इनके बारे में रिवीजन कराया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। पुनः ये अध्ययन हो रही है, वह रिवीजन क्लासेस है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रृंगाल है, इमेज के माध्यम से देखिएगा। यहाँ पर कुछ हाथी हैं, कुछ लोमड़ी हैं, कुछ शेर हैं। इनकी जो कहानी है, यहाँ पर स्टोरी है, इनके बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसी के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। नाउ स्टार्ट। कस्मिंश्चित् वने महाचतुरः नाम श्रृंगालः प्रतिवसति स्म। यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी वन में महाचतुर नाम का एक सियार रहता था। सियार लोमड़ी को बोला जाता है, जो कि बहुत ही चतुर रहते हैं। एकदा विपिने विचरन् सह स्वयं स्वयं मृतं गजं प्राप्तवान के बारे में बात की जाएगी। एक बार जंगल में घूमते हुए उसने स्वयं मरे हुए एक हाथी को पाया। किसको पाया? स्वयं मरे हुए एक हाथी को पाया बोला जा रहा है। तम परितः मतलब होता है चारों ओर। परिभ्रमण तस्य कठिनाम त्वचाम भेदितुम नाशक्नोत, मतलब भेद करना, मतलब होता है छेद करना। कठिन त्वचा, उनकी जो कठिन चमड़ी थी, त्वचा था, उनको भेद करने के लिए उनके भेद ना कर सका। बोला जा रहा है कि उसके चारों ओर घूमते हुए वह उसकी कठोर त्वचा को भेद यानी काट नहीं सका। नाशक्तुम मतलब काट नहीं सका बताया गया है। अत्रावसरे कस्मिंश्चित् सिंह तत्रैव समागच्छत्। अत्रावसरे, इसी बीच कोई शेर वहीं आ गया। जब सियार वहाँ पर था तो वहाँ बीच में क्या होता है? शेर आ जाता है। सिंहं दृष्ट्वा श्रृंगालस्य शिरः विनिमय सविनय मया वदत् स्वामिनः अहं तत्त्वदीयः लाङ्गुटिकः तत्त्वर्थम् इमजं गजं रक्षामि। अहं तत्त्वदीयो लाङ्गुटिकः चतुर्थदयम् इयं गजं रक्षामि। एतं भक्षयतु स्वामी। एचं भक्षयतु स्वामी का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि इसी बीच कोई शेर वहीं आ गया। शेर को देखकर सियार ने सिर झुकाकर विनम्र से कहा, हे स्वामिनी, हे स्वामीन, हे स्वामी बोला जा रहा है। अहम मतलब होता है मैं, आपका पहरेदार हूँ और आपके लिए इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। ये जो हाथी मरा हुआ है, इस हाथी की क्या कर रहा हूँ मैं? लांगुटिकः त्वदीदर्थम इयं गजं रक्षामि, गज की रक्षा कर रहा हूँ बोला जा रहा है। एतत् भक्षयत स्वामी, भक्षयत मतलब होता है खा जाना। उसको इस प्रकार विनम्र देखकर शेर ने कहा, आप इसे खाइए बोल रहा है। जो लोमड़ी होता है, जो सियार है, वहाँ पर बोल दिया कि आप इसे खाएं। उसको इस प्रकार विनम्र देखकर शेर ने कहा। तविनम विलोक्य सिंहो अवदत्, सिंह ने कहा, अरे मैं कभी भी किसी अन्य के द्वारा मारे गए प्राणी को नहीं खाता हूँ। नान्यहम्यनम हतम सत्वम कदापि भक्ष्यामि अहमेत गजम तुभ्यमेव समर्पयामि। यहाँ पर बात की जा रही है कि मैं कभी भी किसी अन्य के द्वारा मारे गए प्राणी को नहीं खाता हूँ।
मैं इस हाथी को तुम्हें सौंपता हूँ। मतलब यहाँ पर बताया गया है समीर पियामी मतलब होता है सौंपना, मैं तुम्हें इस हाथी को सौंपता हूँ। यह कहकर शेर वहाँ से निकल गया। इत्युक्त्वा सिंहस्तः निर्गयत, निर्गयत मतलब होता है जाना, निकल जाना। इस प्रकार वह इत्युक्त्वा सिंहस्तः निर्गयतः मतलब इस प्रकार यह कहकर शेर वहाँ से क्या करता है, निकल जाता है। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ से मैंने बताया क्या है कि किसी वन में किसी महाचतुर नाम का एक सियार रहता था। एक दिन वह घूम रहा था, विचरण कर रहा था जंगल में, तो एक मरा हुआ हाथी को मिलता है। मरा हुआ हाथी को वो उसकी चमड़ी को भेद नहीं पाता है, फाड़ नहीं पाता है। इस प्रकार उसी समय क्या होती है, किसी शेर का आगमन होता है। शेर आ जाते हैं, शेर को वह प्रणाम करता है, विनम्र करता है कि यह आपके लिए है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ इस हाथी का। शेर के द्वारा बोला जाता है कि मैं किसी दूसरे के द्वारा मरा हुआ प्राणी को नहीं खाता हूँ। यह बोलकर वह हाथी को उसी को सौंप देता है और कहता है कि इसे तुम ही खा जाओ या फिर तुम से निकल जाओ। शेर यह कहकर वहाँ से क्या करता है, निकल जाता है। सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि अथम सिंहगत अथ सिंहे गते गच्छीत व्याघ्रः तत्रा अगच्छत् महाचतुर्कः अचिन्तयत् नूनं सुरोऽयं न खलु भेदं विना साध्यो भविष्यति। इसके बाद शेर के जाते ही कोई बाघ वहाँ पर आ गया। देखिएगा यहाँ पर बाघ की इमेज दिए हुए हैं। लोमड़ी जो है वहाँ पर शेर हाथी को देख रहा है, हाथी की रक्षा कर रहा है खाने के लिए, तो वहाँ पर बाघ आता है। अथ सिंहगत का कश्चित व्याघ्रः तत्रा गच्छत् मतलब कि इसके बाद शेर के जाते ही वहाँ पर कोई बाघ आ गया। महाचतुर्क ने सोचा, जो महाचतुर का अचिंत्यत महाचतुर्क ने सोचा, निश्चित ही यह पराक्रमी है, निश्चित ही नूनम सूर्यम निश्चित ही यह पराक्रमी है। ना खलु भेदम बिना साध्यो भविष्यति, यह भेद नीति के बिना वश में नहीं आ सकता। भेद नीति मतलब होता है किसी को चाल भेद करना, किसी पर कपट करना, भेद करना बताया गया है। एवं निश्चित्य तस्याभिमुखः भूत्वा संस्भ्रमकथं मातुल कथमत्रं भवान् मृत्युमुखे प्रविष्टतः मतलब यहाँ पर बात की गई कि ऐसा निश्चित कर उसके सामने जाकर हड़बड़ा कर बोला। मामा क्या बोलता है, मातुल मतलब होता है मामा। मामा बोलता है किसको, बाघ को मामा बोलता है। कौन, जो लोमड़ी है वहाँ पर सियार है। कथमत्रम भवान मृत्यु मुखे पृष्ठतम, मुखे पृष्ठतम मतलब आप यहाँ मौत के मुँह में कहाँ घुस आए हैं। लोमड़ी चालाक कर रहा है, वहाँ पर भेद नीति का प्रयोग कर रहा है कि आप यहाँ मौत के मुँह में कहाँ घुस आए हैं। ईसह यह गजस्तु सिंहेन व्यापितः, बात की जा रही है कि ईसह गजस्तु सिंहेन व्यापितः, यह हाथी तो शेर ने मारा है। किसने मारा है, शेर ने मारा है। सह, यह हाथी किसने मारा है, शेर ने मारा है बोला जा रहा है। देखिएगा क्या बात, तो वहाँ पर भेद नीति क्या बताई गई है। ईसह गजस्तु सिंहेन व्यापितः, यह हाथी तो शेर ने मारा है। सह माममित्यस्य रक्षणे निजीवतु नद्यायाम स्नानाय गतः, यह हाथी तो शेर ने मारा है, वह मुझे इसकी रखवाली में तैनात करके नदी में स्नान करने के लिए गया है। नदी में नदयाः स्नानम गतः, नदी में स्नान करने गया है। तेन समादृष्टः मम यदि कश्चन व्याघ्रः आगच्छत् तैहिर अवश्यम मम निवेदनीयम। यहाँ पर बात किया जा रही है कि मुझे रखवाली के लिए तैनात करके नदी में स्नान करने के लिए गया है। उसने मुझे आदेश दिया है कि यदि कोई बाघ आए तो मुझे अवश्य बताना, जिससे कि मैं इस जंगल को बाघों से रहित कर सकूं, मतलब बाघों को मार सकूं। इति श्रुत्वा ततः पलायतः, पतलायत मतलब होता है भाग जाना।
जिससे मैं इस जंगल को व्याघ्र से रहित कर सकूं। ऐसा सुनकर बाघ वहाँ से कहाँ चला जाता है, जंगल की ओर भाग जाता है या फिर भाग गया। तो इस प्रकार लोमड़ी के द्वारा बाघ को भगा दिया गया, भेद नीति के माध्यम से बाघ को वहाँ से भगा दिया गया। थर्ड पैराग्राफ्स में देखिएगा, थर्ड पैराग्राफ्स के बारे में बात की गई है। पेज नंबर 8 में देखिएगा, पेज नंबर 8 के बारे में बात की गई है। इमेज के माध्यम से देखिएगा, यहाँ पर कैसे दिए हुए हैं इमेज में। अतः व्याघ्रे गते कश्चन चित्रकः तत्र समायात्। अत मतलब होता है इसके बाद शेर के जाते ही कोई बाघ आ गया। ये पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं। अथ व्याघ्रे गतः, इसके उपरांत बाघ के जाते ही कोई चीता वहाँ पहुँच जाता है, कोई चीता आ जाता है वहाँ पर। किसके बारे में बात की गई है? अथ व्याघ्रे गते कश्चन चित्रकः तत्र समायात्, मतलब होता है बाघ के जाते ही वहाँ कौन आ जाता है, कोई चीता आ गया। तम लोके लोमसः अचिन्त्यन् नूनम दृष्टरोष्टम गतेन गजास्यः चर्मछेदम करिष्यामि। चर्मछेदम मतलब होता है उसकी जो चमड़ी है उसको छेद करने के लिए बताया गया है। उसको देखकर सियार ने सोचा, निश्चित ही यह मजबूत जबड़ों वाला चीता है। जो उसकी चमड़े होती है, हाथी का जो चमड़ी होती है, वह सोचता है कि ये जो चीता है इसके जो चमड़े होंगे वह मजबूत होगा, यह काटने में मुझे, इस हाथी को काटने में मुझे मदद करेगा बोल के अपना वहाँ पर दिमाग लगाता है वह। इति विचार्य तमोदत्त, इस प्रकार वह विचार करता है। तो इसके द्वारा इस हाथी की खाल यानी त्वचा कटवाता हूँ, यह विचार करता है। भो भागिनी, हे भांजी, अब मामा के बाद भांजी आ गया, यह सोचकर उसके द्वारा बोला गया, हे भांजी, हे भागिनी, हे भांजी, चिरादृष्टोसी। चिरादृष्टोति मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। कथ च बुभुक्षितः यु लक्ष्यसि अधुना त्वं मे अतिथिरसि। ऐसा सोचकर उसने बोला कि हे भांजे, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, भूखे से क्यों दिखाई दे रहे हो, भूखे से क्यों दिखाई दे रहे हो, आज तुम मेरे मेहमान हो। मैं शेर द्वारा मारे गए इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ, यह बोलता है। देखिए, अतिथि हो, आज तुम्हारे मेहमान हो। अहम सिंहन हतम्यम गज्जिन रक्षामि, मतलब मैं शेर के द्वारा मारा गया हाथी की क्या कर रहा हूँ, रक्षामि मतलब होता है रक्षा कर रहा हूँ। यावत् सह नागे नाम गच्छति तादेवं भक्ष्यत्वा तृप्ति च कृत्वा शीघ्रमितो गच्छ। बात क्या जा रही है कि वहाँ पर जब तक वह नहीं आता तब तक इसको खाकर पेट भरकर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। देखिएगा वहाँ पर लोमड़ी चीता को कैसे फंसा रहा है अपना बातों पे कि वह अभी नहीं है, आप अपना भूख शांत कर लीजिए, अपना भूख मिटा लीजिए और चले जाइए, बोला गया है, शीघ्र चले जाओ। अहम तस्यागमनम दुरादेव तो निवेदिष्यामि। दुरादेव निवेदिष्यामि की बात की जा रही है कि मैं दूर से ही उसके आने की सूचना दे दूँगा। दूरदेश्यामि मतलब होता है दूर से ही मैं उनके आने की सूचना दे दूँगा। एतच्छ्रुत्वा चित्रगच्छ मांस भक्षणम तस्य कठिनां त्वचं भेदिक्तो मारभत, मतलब वह क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार यह सुनकर चीते ने हाथी का मांस खाने के लिए उसकी कठोर त्वचा यानी चमड़ी को काटने आरंभ किया। कौन? चीता द्वारा उसकी जो कठोर चमड़ी है उसको काटने को आरंभ करता है। भिन्नम तत्वम विलोक्य श्रृंगालस्य अभवत्, चमड़ी को कटा हुआ देखकर सियार बोला। अब चमड़ी कट जाता है, बहुत सारा चमड़ी कट जाता है, चीते के द्वारा बहुत चमड़ी काट देता है।
अवदत्त श्रृंगाल, अवदत्त मतलब कहा। देखकर सियार बोला, सियार बोलता है भो भगिनी सुत, भो भगिनी सुत, भो मतलब होता है अरे भांजे, धाव इतः तत्र सह सिंहन आगच्छन इति, अरे भांजे जल्दी यहाँ से भागो, उधर वह शेर आ रहा है, उधर वह शेर आ रहा है। देखिएगा कैसा चालाक लोमड़ी है वह। एतत् आकर्ण्यः सह चित्रकः तत्तूरपालयति, इस प्रकार क्या होता है, यह सुनकर वह चिता वहाँ से दूर भाग गया। इस प्रकार क्या होता है देखिएगा, एतत् अकर्ण्यक चित्रकः दूरपालयति अथ यावत् महाचतुरकः गजमासं भक्षितुं तादेव कुद्रधोपरः श्रृंगालस्य तत्र प्राप्ता तमात्मनो तुल्यबलं निरक्षः शोभः सोऽभासत। यह सुनकर वह चिता वहाँ से दूर भाग गया। इसके बाद जैसे ही महाचतुर्क ने हाथी के मांस को खाना आरंभ किया, वैसे ही एक दूसरा क्रोधित सियार वहाँ आ गया। एक और क्रोधित सियार आ पहुँचा। उसको अपने समान बल वाला देखकर वह बोला, उत्तम प्राणिपातेन सुरम भेदन योजयित, उत्तम व्यक्ति को प्रणाम करके पराक्रमी व्यक्ति को भेद नीति से, नीच को कुछ देकर तथा अपने समान बल वालों को शक्ति से आक्रमण करके वश में करना चाहिए। यह सुनकर उसने अपने दांतों से उस सियार को काटकर निश्चित होकर हाथी का मांस खाया। देखिएगा ये जो श्लोक दिए हुए हैं कि उत्तम प्राणिपातेन सुराभेदन योज्यते निचमल प्रदानिन समशक्तिम पराक्रमी, कि उत्तम व्यक्ति को प्रणाम करके सूर्य व्यक्ति को भेद नीति से, नीच को देकर कुछ देकर अपने समान बलों को शक्ति से वश में करना चाहिए। यह सुनकर उसने अपने दांतों से उस सियार को काटकर निश्चित होकर हाथी का मांस खाया। ठीक है। इति कथित्वा सह स्वदिन तत्परम श्रृंगालस्य विद्यार्थ निश्चितो भूत्वा गजमासं भक्ष्यत। इस प्रकार गज के हाथी के मांस को उसने खाया। जो श्लोक मैंने बताया इसको भी याद रखिएगा। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम के मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बताया कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी मैंने अध्ययन करा चुका हूँ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। यहाँ पर कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स देख रहे होंगे। मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले 2 बार भी बता चुका हूँ। नोट्स के रूप में आपको नोट्स भेज चुका हूँ आपके ग्रुप में, देखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम 3rd चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 3rd चैप्टर जो यहाँ पर वन महोत्सव के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। 3rd चैप्टर को आप एक बार रिवीजन करके आइएगा। बाय बेटा।